और बिल्कुल संजीव जी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त संदेश देने की भी कोशिश की है उन लोगों को जो संवैधानिक पद पर है, जिसकी कोई गरिमा होती है, मर्यादा होती है और आप उसे लांघ नहीं सकते। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का बार बार जो पॉइंट किया जा रहा है मामला वो यही है कि आप मंत्री हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति है जिसकी हर बात की, हर शब्द की कीमत होती है, लोग उसको सुनते हैं, फॉलो करते हैं, तो उसकी मर्यादा होना चाहिए। ऐसे कैसे कोई भी व्यक्ति किसी के लिए बोल सकता है? कैसे कि एक भारत की एक वीर सैनिक के लिए इस तरीके के शब्द कहे जा सकते हैं जिसे एनडीटीवी ने कभी दिखाया नहीं, कभी सुनाया नहीं, हमेशा यही कहा। संजीव जी आपको माफ कीजिएगा, यहाँ पर रोक रही हूँ, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। हमारे सहयोगी अजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका भी रुख कर लेते हैं। अजय, एक सवाल ये भी उठता है कि मंत्री साहब पहली बार ऐसा बयान नहीं दे रहे, इसके पहले भी वो इस तरह के विवादित बयान दे चुके, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। बिल्कुल ऋतु, उनके विवादित बयान मुझे मुंह जवानी रटे हुए हैं। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊं तो उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी थी और अपनी कुर्सी उनको छोड़ना पड़ी थी, फिर उनको दोबारा मंत्री बनाया गया। उसके बाद भी वो बाज नहीं आए। देश की चर्चित और जानी मानी अभिनेत्री बालाघाट में विद्या बालन शूटिंग कर रही थी, उनके खिलाफ वो डिनर के लिए ऐसे अड़े कि उन्होंने शूटिंग रुकवाने तक की बात कर ली। मध्य प्रदेश की स्कूली छात्राओं को टी शर्ट वितरण में उन्होंने स्कूली छात्राओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी। एक छात्रा को दो टी शर्टें लगती हैं, दो टी शर्ट बांटने पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी करी। उसके बाद उन पर कार्रवाई की बात निकलकर सामने आई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके की स्थितियां, परिस्थितियां लगातार चुनौती के तौर पर वो पेश करते हैं, सरकार हो या संगठन हो, इन दोनों वो उनके आगे बेबस दिखाई देते हैं, मानो सरकार ने भी घुटने टेक रखे हों और संगठन ने भी घुटने टेक रखे हों। इतना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में किसी भी पॉलिटिकल लीडर को नहीं झेला जाता है, खास तौर पे यदि वो इतने बड़े संवैधानिक पद पर मौजूद हो। लेकिन विजय शाह उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि उनकी तमाम सरकारों, संगठन से लेकर तमाम ऐसी मजबूरियां हैं, न जाने कौन से ऐसी उंगलियां दबी हैं सरकार की भी और संगठन के बड़े और दिग्गज नेताओं की, कि उनको उसी कुर्सी पर उनकी ताजपोशी आज की तारीख में भी बरकरार है जिस पर वो उनको लाया गया था। मतलब जिस तरीके से उनकी पैठ आदिवासियों में मानी जाती है, ऐसा नहीं है बीजेपी के पास आदिवासी लीडरशिप नहीं है, कई बड़े नेता हैं, लेकिन उनकी बीजेपी की अपनी क्या मजबूरियां हैं बीजेपी के बड़े और आला नेता जानते हैं। लेकिन आज फिर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख आया है, चाहे घड़ियाली आंसू बहाने से लेकर पहली मर्तबा इस तरीके की बात होगी, कई बार कोर्ट सलाह दे देती है तमाम नेताओं को कि आप लोग माफी मांग कर ये मामला खत्म कर लीजिएगा। लेकिन चूंकि मामला देश की सेना से जुड़ा हुआ है और महिला सैन्य अधिकारी से जुड़ा हुआ है, और उस वक्त का मामला, टाइमिंग का एक बहुत बड़ा खेल है कि जिस वक्त समूचे देश के सेंटिमेंट्स देश के साथ थे और सरहद पर जिस तरीके से माहौल था और जिस तरीके से सैन्य अधिकारी लगातार देश के जो बाहरी हिस्सों में जिस तरीके से सीमा पर जिस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां थी, उसको लेकर बयानबाजियां हो रही थी, उस वक्त मंत्री का बयान आता है और बयान के बाद भी उनका रूप जो था, देखिए सबसे अहम बात ऋतु इसमें माफी को लेकर भी कही गई है। माफी दो बार उन्होंने मांगी, एक बार उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मांगी और एक बार उन्होंने पार्टी संगठन से फटकार पड़ने के बाद मांगी। सबसे पहली बात बताऊं आपको, जब माफी उन्होंने पहली बार संगठन से फटकार के बाद मांगी थी, तो उस माफी को मांगने के बाद वो ठिठलाती हुई हंसी मुस्कुराते हुए नजर आए थे, जिसके बाद खासी उनकी फजीयत हुई थी। फिर दूसरी बार उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी माफी डाली, जो मांगी गई है उसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि यदि किसी के दिल को ठेस पहुंची हो तो। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने, जो दोनों जज हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, उन्होंने सवाल उठाया है कि माफी मांगने का अंदाज आपका क्या था, हम वो देखना चाहते हैं। माफी कई तरीके की होती है, माफी में कई तरीके की भाव भंगिमाएं होती हैं, और आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी वो हम देखना चाहते हैं। और उसी चीज में उस लाइन को पॉइंट आउट किया गया कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का मेरा मकसद नहीं था। यदि किसी को ठेस पहुंची है तो यही बात, इसी लाइन पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी की जो अर्जी थी, जो उनकी अर्जी थी सुप्रीम कोर्ट में जो दायर की थी, वो खारिज करते उन्होंने कहा कि हम आपको इस पूरे मामले में माफी नहीं दे सकते हैं। यही कारण रहा कि एक बार फिर विजय शाह जो है उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर जो है रोक अभियान बरकरार है, उनको अभी फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन एसआईटी का एक गठन की जरूर बात कह दी है। उसमें 3 आईपीएस होंगे, एक महिला अधिकारी होगी, और कल सुबह तक जो है एसआईटी बनानी है और 28 मई तक जो है सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी होगी राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है।
मतलब साफ है ऋतु की राज्य सरकार के सामने परेशानियां और विजय शाह के मामले को लेकर फजीयतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिस तरीके से सरकार ने अभी तक डिफेंड किया, सरकार की तरफ से ऐसा नहीं है कि विजय शाह को डिफेंड करने की कोशिश नहीं की गई, सरकार की तरफ से भी विजय शाह को डिफेंड करने की कोशिश की गई। तमाम नेताओं ने जो थे वो कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाए इस मामले को छोटा दिखाने के लिए कि जितने कांग्रेस के नेता हैं या कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर है सिद्धरामैया, उन्होंने किस तरीके से टिप्पणियां की हैं सेना के ऊपर और देश को लेकर, वो भी देखा जाना चाहिए। लेकिन किसी भी विषय में किसी की चोरी को बड़ा बताकर अपनी चोरी को छोटा नहीं किया जा सकता। ये जो ओवरऑल सेना के पूर्व अधिकारी हैं और जो लोग हैं, आम लोग, उनके बीच में खासा इस पूरे मामले को लेकर चर्चा रहती। ऐसा नहीं है, ना सिर्फ विजय शाह को लेकर सरकार के फैसले और संगठन के फैसले को लेकर सिर्फ राजनीतिक गलियारों में चुपी चर्चा नहीं है, आम लोगों में भी चर्चा है। आम लोगों से भी आप बात करें तो वो खुल के कहते नजर आते हैं ना, जाने ऐसी कौन सी मजबूरी है कि पार्टी संगठन से लेकर सरकार तक इस पूरे मामले पर फैसला नहीं कर पा रहे। उधर विजय शाह ना सिर्फ पार्टी संगठन से लेकर सरकार तक के लिए चुनौती बने हुए हैं, उन्होंने साफ कहा, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि उन्होंने साफ कह दिया है कि मेरे साथ इस्तीफा ले लीजिए। उन्होंने पहले वक्त मांगा था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, मेरा एक बार पक्ष रखा जाए, मेरे वकील पूरी प्रोसेस कर ले, उसके बाद पार्टी संगठन जो चाहेगा वो मैं करने को तैयार हूं। मैं ना सिर्फ मंत्री पद छोड़ूंगा बल्कि विधायकी तक छोड़ने को तैयार हूं, जो हमारे सोर्सेस कहते हैं। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विजय शाह के मामले पर पार्टी अब डैमेज कंट्रोल करने में भी जुट गई है। किसी एक बड़े आदिवासी लीडर को खड़ा किया जा सकता है और वही इस पूरे मामले को संभाले, ताकि आदिवासियों का वोट बैंक भी बना रह जाए और ये पूरा मामला भी सेटल हो जाए। तो बीजेपी संगठन अपने स्तर पे अभी तक कोर्ट का निर्णय अब निकलकर जो सामने आई है टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद एक बार फिर पार्टी संगठन के बीच इन पूरी टिप्पणियों को लेकर मंथन का दौर शुरू हुआ है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता मध्य प्रदेश के इसको एनालिसिस कर रहे हैं, किस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां अब आगे बननी है। बहुत ज्यादा पार्टी से लेके सरकार तक अपनी स्थिति को खराब नहीं करना चाहते। उनको मालूम है बहुत अच्छे से कि आम लोगों के बीच में इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो रही है और संगठन की छवि से लेकर सरकार की छवि पर बहुत बड़ा डेंट लग रहा है। लिहाजा आज शाम से लेकर कल तक का कोई बड़ा निर्णय हो सकता है विजय शाह को लेकर और उनको राजी किया जा सकता है कि वो इस्तीफा दे दें या दूसरी और बातें, क्योंकि सरकार के पास जिस तरीके की सरकार के सामने चुनौतियां हैं, लगातार पार्टी के जितने भी कामकाज हुए हैं, आप देखिए पिछले कुछ अर्से में तिरंगा यात्रा निकली थी, तो तिरंगा यात्रा में उस तिरंगा यात्रा की सफलता पर बात कम हुई और विजय शाह से लेकर तमाम दूसरे नेता, चाहे जगदीश देवड़ा का विजय शाह को लेकर हम आगे भी बात करेंगे। अजय आप बने रहिए हमारे साथ, संजीव जी भी हमारे साथ बने, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर आ रही है, तस्वीर हम आपको दिखाते, बयान दिखाते, उसके बाद दोबारा मैं आप दोनों के पास लौटूंगी। देखिए आपको एक तस्वीर और एक बयान दिखाते हैं जिस पर सर्वोच्च अदालत ने टिप्पणी की है। माफी मांगने के बाद विजय शाह की हंसी जरा आप देखिएगा। एनडीटीवी इसी हंसी पर लगातार सवाल भी उठाता रहा है, जबकि दूसरी तरफ माफी मांगने का तरीका भी आप जरा गौर से सुनिएगा। मंत्री जी कहते हैं कि किसी को ठेस पहुंची हो तो इस पर भी कोर्ट ने सवाल अब उठाया है। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मंत्री विजय शाह को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि दुखी मन से भाषण देते हुए अगर इस तरह की बात निकल गई है तो उसके लिए माफी चाहता हूं। दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो
मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने तो मंत्री विजय शाह को आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि भाषण देते वक्त गलती से अगर कोई ऐसी बात निकल गई तो 10 बार माफी मांगता हूं। लेकिन 10 बार माफी मांगने से क्या होता है? आप जरा पहली तस्वीर देखिए कि माफी के बाद इस तरीके से वो हंस रहे हैं। उसके लिए आपको 10 बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप एक बार ही माफी मांग लेते, लेकिन हंसने की यहां पर क्या जरूरत थी? तो देखिए, ये बयान हमने आपको लगातार कई बार सुनाया और इसमें आप भी समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से, किस भाव से ये माफी मांग रहे हैं। आप जरा सोचिए कि ये कह रहे हैं कि भाषण देते वक्त गलती से अगर कोई बात निकल गई, आप जरा सोचिए क्या ये अगर कोई बात है? और इसी पर हम सवाल लेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए संजीव जी का रुख करूंगी। संजीव जी, चलिए संजीव जी हमारे साथ बने हुए, उनका दोबारा रुख करेंगे हम। अजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए, अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, इसी पर मैं सवाल लेना चाहूंगी, मंत्री जी का जो माफीनामा था, जो वो माफी मांग रहे थे मीडिया के सामने, वो हमने दर्शकों को एक बार फिर से सुनवाया और मंत्री साहब यहां पर कह रहे हैं कि गलती से, आप सुनिएगा गौर से, कि गलती से अगर कोई बात निकल गई तो 10 बार उसके लिए माफी मांगता हूं। क्या इस तरीके से कोई माफी मांगता है? बिल्कुल, इससे और इस पूरे मामले में विजय शाह हो सकता था डैमेज कंट्रोल कर जाते ऋतु, लेकिन इससे और पूरा मामला बिगड़ा। हमें चाहूंगा हमारी टीम से कि विजय शाह के वकील ने जो माफी दिखाई है, माफी मांगने का अंदाज दिखाया है, वो दिखाया है उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जारी किया हुआ एक वीडियो, और उसी वीडियो में मंत्री का बताया कि ये देखिए आप ये इस तरीके से माफी मांगी है। तो उसी में ये, इसके अलावा एक और वीडियो है जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया से जारी किया था, मैं चाहूंगा कि वो भी दिखाया जाए हमारे दर्शकों को। उस वीडियो में ये बाकायदा उन्होंने वो लाइन फिर बोली थी कि यदि किसी के दिल को ठेस पहुंची है तो मैं माफी चाहता हूं उसी को, क्योंकि जो वकील थे ये मीडिया के सामने उन्होंने मांगा था जब पार्टी दफ्तर आए थे, पार्टी दफ्तर ने उनको तलब किया था। और दूसरा वीडियो जो था वो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से डाला था जब वो अपने घर पहुंच गए थे। उसके बाद बाकायदा पीले कलर का वो कुर्ता पहने हुए थे और उसमें उन्होंने कहा था कि मेरा बयान देने का ऐसा कोई मकसद नहीं था, लेकिन किसी के दिल को यदि ठेस पहुंची है तो मैं माफी चाहता हूं। मतलब दूसरी बार भी उन्होंने जो खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से डाला था उसमें भी वो कहते नजर आए कि किसी के दिल को ठेस पहुंची हो तो सीधे तौर पे व्यक्ति कह देता है कि मैंने जो बयान दिया था वो बहुत गलत बयान है, मेरे को लज्जा आती है और मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। माफी मांगने का एक अंदाज ये होता है मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन आप उसमें किसी किंतु परंतु का जिक्र करते हैं तो ये समझा जाता है, खासतौर पर सेना के विषय में और सेना की महिला अधिकारी के विषय में, जब आप इतना लज्जाजनक बयान देते हो और इतना अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तब इस तरीके की टिप्पणी, इस तरीके से आप माफी मांगते हैं तो कोर्ट उसको कतई मंजूर नहीं करती है और वो सिरे से खारिज करती है। ये आज हमने देख लिया कि माफी मांगने के तौर तरीके भी अपने होते हैं। यही कारण रहा कि जिस तरीके से विजय शाह ने अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी खुद के द्वारा मीडिया कर्मियों की इस माफी के अलावा एक जो माफी मांगी थी उसमें जिस तरीके से उन्होंने माफी मांगी तो कोर्ट ने उसको सीधे तौर पर नकार दिया है कि आपका माफी मांगने का कतई अंदाज नहीं है, इस तरीके से माफी नहीं मांगी जा सकती। ये बेहद ही बचने के लिए किसी भी मामले से सिर्फ मुक्ति पाने के लिए माफी मांगी गई है और माफी मांगने के आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। तो ये बेहद गंभीर टिप्पणियां हैं किसी भी एक मंत्री के लिए। यदि आप घड़ियाली तौर पे आंसू बहा रहे हैं माफी मांगने के लिए, इस मामले से बचना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम आपके माफी मांगने के तौर तरीके से बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि इस माफी मांगने को हम जायज ठहराएं। ये माफी मांगने का अंदाज नहीं हो सकता, लिहाजा हम इस केस को बरकरार रखेंगे और इसी तरह जारी रखेंगे। और इस पूरे मामले में फिर एसआईटी से लेकर तमाम, जैसा हाई कोर्ट का रुख था कमोबेश, वैसा ही सुप्रीम कोर्ट का भी रुख देखने को मिला है। अब पूरे तरीके से केंद्र जो है विजय शाह के मामले में कार्रवाई को लेकर ऋतु जो है वो सरकार से लेकर संगठन के हाथ में है, क्योंकि जितनी सूचना इस पूरे मामले में होनी चाहिए थी वो हो चुकी है। और आम लोगों के बीच भी एक जबरदस्त तरीके से एक विजय शाह को लेकर चर्चा का दौर इस लिहाज से है क्योंकि रोजाना विजय शाह के प्रकरण में कुछ ना कुछ सुर्खियां आती है। विपक्ष इस पूरे मामले में लगातार सरकार को घेर रहा है। पिछले कुछ दिनों में लगातार अलग अलग तरीके के प्रदर्शन देखने को मिले। कुछ नेता, कुछ मंत्री विजय शाह का बचाव भी करते नजर आए क्योंकि रुख साफ था, क्योंकि सत्ता या संगठन कार्रवाई कर देती तो तमाम नेता पल्ला झाड़ लेते, लेकिन सत्ता और संगठन के इशारे, राजनीति में, सियासत में इशारों का खेल होता है। तो पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से पार्टी के आला नेताओं ने इशारा किया
कि कांग्रेस के नेताओं ने भी इस तरीके के बयानबाजी की। मतलब आपकी चोरी छोटी है और उनकी चोरियां बड़ी हैं, ऐसा नहीं दिखाया जा सकता। चोरी चोरी होती है, यहाँ ऐसा ही बयानबाजी का मामला है। आपके पास लौटूंगी अजय। संजीव जी का रुख हम यहाँ पर कर लेते हैं। संजीव जी, मंत्री जी का ये कहना है कि उन्हें लज्जा आ रही है। लज्जा तो हमें और जितने दर्शक देख रहे होंगे उनको हंसी देखकर मंत्री जी की आ रही होगी कि आप देश की जाबाज बेटी के लिए इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, और आज देश की हर बेटी यहां पर जानना चाहेगी कि आखिर ये मंत्री जी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी जा रही है। सरकार और संगठन पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल ऋतु, यही मामला है कि जो मंत्री जी ने माफ़ी मांगी है उसकी भावनाओं को कोर्ट ने समझा है, और कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि जो भावनाएं हैं वो दिल से नहीं है, वो लिखित में है, ताकि कोर्ट की कार्रवाई से बचा जा सके और कहा जा सके कि हमने इस मामले पर माफ़ी मांग ली है। तो जो मूल बात है इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन से उसमें है भावनाएं। निसंदेह जो मंत्री जी ने कहा है, जो विजय शाह ने कहा है, उससे ना सिर्फ महिलाओं की बल्कि सेना की और देश की भावनाएं आहत हुई हैं। लोग समझ नहीं सकते कि एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आखिर ऐसी बात कैसे कर सकता है, जो ऐसे शब्दों का उपयोग कैसे कर सकता है जिसे सार्वजनिक रूप से टेलीविज़न पे ना दिखाया जा सके। तो लगातार ये मामला चल रहा था और लगातार इस मामले पर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। जो माफ़ी मांगी गई उसमें सिर्फ इतना कहकर माफ़ी मांग ली गई कि अगर किसी की भावनाओं को आहत हुई है तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। मतलब ये एक जिसको बोला जा सकता है कि कंडीशनल माफ़ी थी कि यदि आपकी भावनाएं पर चोट लगी हो या आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ये जो माफ़ी बिल्कुल है, कोर्ट ने यहाँ पर अपना रुख बिल्कुल साफ किया है और सख्त यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नजर आया है, और यहाँ पर उनकी जो माफी थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। और यहाँ पर हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे। बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।